नमस्कार, सुप्रभात। क्या होता है नोबेल पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार किसे, किस लिए और किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है? 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको और किन-किन कार्यों के लिए दिया गया? जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। चलिए बात करते हैं स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। उन्होंने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। नोबेल को डायनामाइट एवं इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। साथ ही विकास के लिए निरंतर नए अनुसंधान की जरूरत का भी भरपूर एहसास था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में केवल 63 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। लेकिन मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस राशि के ब्याज से प्रतिवर्ष ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, आदर्शवादी साहित्य एवं विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। हालांकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। वैसे तो नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन इसे नोबेल के पुण्यतिथि के दिन यानी 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए जानते हैं 2021 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं के बारे में। सर्वप्रथम बात करें भौतिकी विज्ञान की। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के स्क्यूरो मनावे, जर्मनी के क्लाउस हेसलमैन और इटली के जॉर्जिया पारसी को दिया गया। स्क्यूरो मनावे को जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार देने का फैसला लिया गया। वहीं क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने एवं ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बात करें जॉर्जिया पारसी की। इनको परमाणु में, ग्रहों के तराजू में, भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड मैकमिलन को दिया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु के निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटालिसिस की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए प्रदान किया गया। इन्होंने अपने उपन्यास में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड जूलियस एवं अर्डेम पेटापाउटियन को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें ऊष्मा और स्पर्श के संवेदकों की खोज के लिए दिया गया। ऊष्मा, शीत और स्पर्श संबंधी हमारी संवेदनाएं हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं।
अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम इन संवेदनाओं को बहुत आसानी से लेते हैं, लेकिन हमारा तंत्रिका तंत्र इनको किस तरह से समझता है, वह तापमान और दबाव को किस तरह से महसूस करता है, यह वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। डेविड जूलियस ने मिर्च में पाए जाने वाले एक रसायन कैप्साइसिन का प्रयोग किया। कैप्साइसिन त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। इस रसायन के प्रयोग से डेविड ने हमारी त्वचा में एक ऊष्मा महसूस करने वाले तंत्रिका तंत्र के सिरे का पता लगाया। वहीं अर्डेम ने दबाव कोशिकाओं के प्रयोग से त्वचा में यांत्रिक दबाव महसूस करने वाली एक नई तरह की तंत्रिकाओं का पता लगाया। इन क्रांतिकारी खोजों से हमारी तंत्रिका तंत्र द्वारा ऊष्मा, शीत और यांत्रिक दबाव के महसूस करने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली है। विश्व शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2021 के लिए फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नॉर्वे में स्थित नोबेल कमेटी की तरफ से कहा गया कि मारिया रेसा ने अपने देश के लिए प्रिंस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के प्रयोग और तानाशाही को सामने लाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का सही प्रयोग किया है। वहीं दिमित्री मुराटोव भी एक पत्रकार हैं। उन्होंने रूस में नोवा गजेटा नाम से अखबार की शहर स्थापना की है। कमेटी का कहना है कि वर्तमान में नोवा गजेटा रूस का सबसे स्वतंत्र अखबार है। नोबेल कमेटी के मुताबिक मुराटोव कई दशकों से रूस में बोलने की आज़ादी की रक्षा करते आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार का 50% डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, जबकि 50% संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए पुरस्कृत किया गया। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा या आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।